जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं 15 फरवरी से करोगे शानदार वापसी। मीन राशि, राहु निस्तेज और शनि अस्त। जिनको जाते हुए शनि का प्रभाव नहीं मिला, सूर्य के समान चमकोगे, होगे मालामाल। देखिए कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि शनि आते हुए कष्ट देते हैं, जाते हुए धन देते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पूर्व में एक पौराणिक कथा भी सुनाई थी, जिसके प्रभाव से ये देखिए कथन सत्य सिद्ध होता है कि जाते हुए शनि सदैव धन देने का कार्य करते हैं। क्योंकि शनि और लक्ष्मी माता एक दूसरे के साथ बहस करती हैं और बहस के परिणाम स्वरूप ये प्राप्त होता है कि शनि जब जाते हैं तब लक्ष्मी आती हैं। तो शनि देव आपके इस भाव से जा रहे हैं, द्वादश भाव से, तो आपके लिए अभी तक प्रभाव क्यों नहीं प्राप्त होने प्रारंभ हुए? क्योंकि इनकी तृतीय दृष्टि सीधे आपके धन भाव पर है, सप्तम दृष्टि आपके सीधे षष्ठ भाव पर है जो कि रोग ऋण का घर माना जाता है, दसम दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर है। तो देखिए अब जो परिवर्तन होने जा रहा है, देखिए हालांकि शनि देव का जो परिवर्तन होगा वो अभी थोड़ा सा समय रुक कर होगा, किंतु 15 तारीख को जो ये परिवर्तन होने जा रहा है विशेष सूर्य देव का, तो सूर्य का ये विशेष परिवर्तन आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण करने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि शनि अस्त हो जाएंगे। शनि के अस्त होने के बाद, क्योंकि देखिए जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभाव या तो धरती तक पहुंचते ही नहीं हैं या फिर आप सूर्य द्वारा प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसके बारे में भी देखिए, क्योंकि धरती तक ना पहुंचने का कारण क्या है? क्योंकि मोस्टली कुंडलीज में क्या है, शनि और राहु कष्टकारक ग्रह होते हैं, पापवत है, पाप प्रभाव देते हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्माधिकारी हैं और शनिवत कार्य करते हैं राहु। तो यानी जब शनि अस्त होंगे तो राहु भी निस्तेज हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से आपके बर्थ चार्ट में यदि इनकी स्थिति खराब है, और देखिए जब 1 लाख कुंडली देखी जाती हैं तब 2 4 6 कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें शनि राहु की स्थिति अच्छी प्राप्त होती है। अन्यथा सभी कुंडलियों में शनि राहु की स्थिति जो होती है किसी ना किसी तरीके से विषम ही प्राप्त होती है, और जिसके फलस्वरूप ये हमें दंड देने का कार्य करते हैं। आपके प्रथम चरण की ढैया चल रही थी, यानी 7.5 का जो प्रथम चरण है वो चल रहा था, जिसके प्रभाव से आपके ऊपर एक प्रकार की, एक कहते हैं ना आभा, निगेटिव आभा बनी हुई थी। आप बहुत प्रयास कर रहे थे, प्रयास के अनुसार आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। तो ये सारी अशुद्धता, क्योंकि देखिए ज्योतिष विदों का कहना है, शास्त्रों के अनुसार, देखिए जब भी कोई ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हुए सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य के द्वारा उसके प्रभाव आत्मसात कर लिए जाते हैं और उसके उपरांत सूर्य धरती तक प्रभाव अब उसके पहुंचाता है। दूसरा वर्ग क्या कहता है, देखिए कि जब भी पृथ्वी और उस ग्रह के मध्य में सूर्य आ जाते हैं तो क्या होता है कि उस ग्रह के प्रभाव जब सूर्य से टकराएंगे और तो सूर्य से टकराकर ही पृथ्वी तक पहुंच जाएंगे। इसे एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे सूर्य के बहुत तेज प्रकाश में, यानी कि दोपहर के समय हम मोमबत्ती यदि जलाकर रखें तो क्या मोमबत्ती जल नहीं रही है? जल रही है, किंतु उसका प्रभाव जो है एकदम निस्तेज है। जले या ना जले इससे कोई प्रभाव आपका परिवर्तित नहीं होने वाला है। तो इसी तरीके से उस ग्रह का प्रभाव भी आपको प्राप्त होता है जो ग्रह आपका अस्त अवस्था में होता है। तो देखिए यहाँ पर शनि अस्त होने जा रहे हैं, और शनि जब अस्त होंगे तो राहु के प्रभाव भी आपके ऊपर से निगेटिव हो जाएंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें राजयोगों का प्रभाव नहीं प्राप्त होता, आप तो बताते रहते हो कि गोचर में ये राजयोग बन रहा है, वो राजयोग बन रहा है। तो देखिए 7.5 वो चीज होती है, भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात, दर दर की ठोकर खिलवाऊं। तो देखिए दर दर की ठोकर खिलाने के लिए बाध्य कर देती है ये 7.5। यदि आप घर में रह रहे हैं, शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि ये राजयोगों का ही प्रभाव है। क्योंकि कोई भी राजयोग यदि निर्मित होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं, इनका प्रभाव जो होता है पूर्ण रूपेण आपको नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं, शनि के सामने ये कुछ भी नहीं होते। और शनि ने जब 7.5 निर्माण की हुई है, मतलब राहु भी आपके अरिष्टकारी हो चुके हैं। अब इन दोनों ग्रहों के सामना करने की स्थिति सिर्फ गुरु के पास है
और ये ग्रह सिर्फ उसकी अरिष्टता को समाप्त करते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा अधिक बलवान होते हैं, ये इन ग्रहों की स्थिति पर भी डिपेंड करता है। यदि बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं तब क्या होता है, उसकी अरिष्टता को समाप्त करके देखिए, साढ़े साती तो देखिए 22 वर्ष बाद आती है, किंतु क्या होता है कि किसी भी ग्रह ने यदि अरिष्टता बनाई होती है तो जो राजयोग बनता है पहले उसकी अरिष्टता को समाप्त करता है, उसके उपरांत आपको प्रभाव देना प्रारंभ करता है, उसके उपरांत आपको धन संबंधी, परिवार संबंधी या अन्य जो भी लाभ होते हैं वो लाभ आपको प्राप्त होते हैं। किंतु जब अरिष्टता ही नहीं समाप्त होगी तो आपको धन किस तरीके से ग्रह देगा या आपके जीवन को खुशहाल किस तरीके से करेगा। तो सबसे पहले वो अरिष्टता को समाप्त करता है, तत्पश्चात बचे हुए बल से वो आपको धन देने का कार्य करता है। तो आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि ये पृथक पृथक भावों से सभी राशियों के लिए एक योग निर्मित होने जा रहा है। तो आपकी राशि के अनुसार आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव जो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, साढ़े साती के तृतीय चरण, प्रथम चरण का, क्षमा करें, प्रथम चरण का इन्होंने निर्माण किया हुआ है। तो देखिए, आपके कितने भी राजयोग बने हुए हैं, राजयोग ऐसा नहीं है कि आपको प्रभाव नहीं देते, किंतु क्या होता है कि जब आपके अरिष्ट कारक ग्रहों को, अरिष्टता को जब वो समाप्त कर लेते हैं, और अगर ग्रह के पास आपके जो राजयोग बना रहा है बल ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो जो भी बल होगा उसका वो अरिष्टता को समाप्त करने में लगा देगा। फलतः आपको धन लाभ कहाँ से होगा, क्योंकि वो तो उसका बल तो चला गया अरिष्टता समाप्त करने में। लेकिन यदि अरिष्टता ना समाप्त हो तो आपकी स्थितियां और भी ज़्यादा दयनीय हो सकती हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो है 15 तारीख को आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में, त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला आपके द्वादश भाव से गोचर करेगा। द्वादश भाव से गोचर करने के कारण, क्योंकि आपके ये षष्ठ भाव के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे, जिस विपरीत राजयोग का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। दूसरा, ये स्वयं की राशि को देखेंगे, अर्थात यहाँ पर शनि अस्त हो जाएंगे। शनि के अस्त होने का कारण ये होगा कि आपके राहु भी निस्तेज हो जाएंगे, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु। तो यहाँ पर शनि जब अस्त होंगे, क्योंकि शनि के पास देखिए 3 दृष्टियां भी हैं, और शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ देखिए भाव बल बढ़ाते हैं। तो भाव बल जब इन्होंने बढ़ाया तो आपके लिए क्या हुआ कि आपके खर्चे बढ़ गए। ऐसे ऐसे खर्चे आपके सामने निकल निकल कर आ गए, जिन खर्चों को आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिन खर्चों को आप सोच नहीं रहे थे कि ये खर्चे आपके होंगे। मानसिक चिंताएं, पीड़ाएं आपको होने लगी, आपकी रातों की नींद खराब होने लगी, आपके जीवन में संघर्ष इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आप ये सोच ही नहीं पाए कि इन संघर्षों का किस तरीके से निवारण किया जाए। लोग आपसे बेमतलब उलझने लगे, चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा व्यथित करने लगी। वहीं शनि की देखिए तृतीय दृष्टि आपके सीधे धन भाव पर गई। आपने काफ़ी लंबे समय से धन को संचयन किया था, वह धन आपका निकलना प्रारंभ हुआ। कुटुंबी, हितैषी, परिवारी, ये सभी आपसे छोटी छोटी बातों पर रुष्ट होने लगे। आपके जीवन का एक ऐसा दौर आया जिस दौर को आप भूल कर भी याद नहीं करना चाहेंगे। खाने पीने में अनियमितता हो गई, ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ आपने गुस्से में या किसी भी कारणवश खाए जो कि खाने के योग्य नहीं थे। तो ये जो समय काल था आपका, काफ़ी आपके लिए परेशान करने वाला था। जीवन की सारी, कहते हैं ना, रस आपका समाप्त हो गया। वहीं देखिए, इन्होंने सप्तम दृष्टि से शत्रु बढ़ाए, ऋण बढ़ाया और आपको बीमारी में फंसाया। देखिए, शत्रु, ऋण और बीमारी, शनि जब भी आपको परेशान करते हैं, क्योंकि ये साढ़े साती जो है आपके माइंड पर आई थी, माइंड पर, क्योंकि शनि क्या है, उतरती हुई साढ़े साती इसीलिए बोलते हैं कि ये पैरों से उतरती है। तो यहाँ पर शनि ने आपके शत्रु बढ़ाए या कर्जा बढ़ाया या फिर बीमारी बढ़ाई।
तीनों में से और किसी किसी के ऊपर जिसके ज़्यादा ही बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति खराब है, तीनों ही स्थितियाँ उसके ऊपर आ गई कि मतलब उसको किसी भी तरीके से राहत नहीं प्राप्त हुई। दसम दृष्टि भाग्य स्थान पर गई तो जाहिर सी बात है भाग्य का साथ नहीं मिला। जो कुछ भी अच्छा हुआ, ये जो छोटे छोटे अन्य ग्रह हैं इन्होंने आपके लिए जो राजयोग निर्मित किए उनके प्रभाव से आपको प्राप्त हुआ, क्योंकि साढ़े साती क्या होती है कि आपको दर दर की ठोकर खिलाने के लिए बाध्य करती है। भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात, वह वाली स्थिति आपकी कर देते हैं। तो इन सभी बाधाओं को समाप्त करने के बाद जब शनिदेव आप यहाँ पर अस्त हो जाएंगे, तब इनके इन्हीं भावों से आपके लिए क्या होगा, राहत की उम्मीद आएगी। राहत की जो उम्मीद होगी, वह राहत की उम्मीद आपके सभी अरिष्टों को समाप्त करने वाली होगी, आपके जीवन में खुशियों को लाने वाली होगी। धन का दर्शन आप कर पाएंगे, वो भी धन इस तरीके से आएगा कि आपको ज़्यादा ना तो उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मित्रों का सहयोग, क्योंकि देखिए मित्रों का, परिवारीजनों का, कुटुंबियों का, हितैषियों का और प्रेम संबंधों का यदि आपको साथ नहीं प्राप्त होता तो जीवन आपका ऐसा हो जाता है कि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि अब कोई रस ही नहीं बचा। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो कि आत्महत्या करने के विचार रखने लगे हैं। तो देखिए एक बहुत सारा अरिष्ट समय आपने बिताया है, किंतु आने वाला समय आपके लिए सुखकारक होने वाला है। देखिए क्योंकि त्रिलोकी का स्वामी यहाँ पर आएंगे, विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, तो इस समय पर क्या होगा, आपके ऋण संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। आपकी शत्रुता जो है, अब देखिए शत्रुता समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए क्या होता है, वाणी आपकी बहुत ज़रूरी होती है, किंतु वाणी अभी तक क्या थी, आपके अरिष्ट कारक थी। वाणी ऐसी थी, सामने वाले को बहुत ज़्यादा आहत कर देती थी, परेशान कर देती थी। किंतु अब यहाँ पर शनि का प्रभाव जब खत्म होगा, क्योंकि आप मीन राशि के जातक हैं, तो मीन राशि के लोगों की क्या होती है, वाणी ज्ञानपूर्ण होती है। किंतु जब वहीं कोई दुष्प्रभाव आ जाता है, तो उसी वाणी में उग्रता आ जाती है, रोष आ जाता है और ऐसे ऐसे वाणी से मंतव्य निकलने लगते हैं कि लोग उनसे आहत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आपसे बचने का रास्ता ढूँढने लगते हैं। आप कहीं मार्ग में आते हुए दिख भी जाएँ, तो लोगों को यही लगता है कि बस भैया यहाँ से हट लो, वरना क्या होगा कि कुछ ना कुछ सुनना पड़ जाएगा और हमारा भी दिमाग खराब होगा, बेकार की शत्रुता हो जाएगी, पंगा हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन अब इनका पूरा जो अरिष्ट कारक प्रभाव है आप पर से बिल्कुल समाप्त होने जा रहा है और आपके लिए बहुत लंबा समय ऐसा आने जा रहा है जब आपको राहत की सांस मिलने जा रही है। भाग्य का साथ भी अब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, वहीं आपकी शत्रुता निवारित होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान आपको धन संचयन होता भी दिखाई देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, हालांकि वो 11 जनवरी को बुधदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए शनि लाभ भाव में, लाभ भाव से भी आपके लिए, क्योंकि मंगल आ जाएंगे आपके अष्टम दृष्टि से। तो देखिए मकर राशि पर जब मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ती है तो आपके लिए सौभाग्य कारक होती है। देखिए मंगल ने अभी 2 दिन पहले ही नीच भंग किया है, नीचता समाप्त की है, क्योंकि देखिए जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था उस समय ये कर्क नवांश में चल रहे थे, जो इनको नीचता प्रदान कर रहा था। तो इस दौरान अगर देखें तो आपकी सारी अरिष्ट स्थिति समाप्त हो जाएगी और आपको लाभ की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में देखिए ग्रह के ज़्यादा प्रभाव पाने के लिए, क्योंकि शनि अस्त होने जा रहे हैं, आपको सूर्य देव के उपायों को करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उस भाव में आने जा रहे हैं। वहाँ से सूर्य अपने स्वतंत्र प्रभाव देने जा रहे हैं, ग्रहों के राजा हैं, तो आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। तो सूर्य के उपाय के लिए सबसे पहले ओम गृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। नित्य प्रातः जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए विधि वही है, तांबे के पात्र में जल लें, उसमें लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत, 12 दाने लाल मिर्च के और थोड़ा सा गुड़, ये चीज़ें डालकर आप नित्य ओम घड़ी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। तो पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। देखिए सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है, जिनके उपाय करने से तुरंत आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। रविवार के दिन गेहूं का दान आप धर्म स्थान पर करें, लाल वस्तुओं का दान आप धर्म स्थान पर करें। ये कार्य आप प्रातः के समय करें। रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय करके आप सूर्य के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।